हेलो दोस्तों, ये अभी हम जा रहे हैं वैसे तुंगनाथ की ओर और ये है चोपता वैली। यहाँ पर बहुत सारी कैंपिंग वगैरह रहते हैं और इसमें तरह तरह की यानी कि देश के हर एक कोने से विदेशों से लोग आते हैं, यहाँ रहते हैं। और ये बिल्कुल एक कैंप टाइप पैक है और बहुत अच्छा है। यहाँ पर होगे तो आपको बहुत अच्छा ही फील होगा। ये अब हम जा रहे हैं चोपता वैली की ओर, जो कि मेन जो चोपता है वहाँ की ओर हम जा रहे हैं। यहाँ का रास्ता बहुत ही यानी कि कंजेस्टेड थोड़ा सा है। अगर आप नीचे की ओर देखोगे तो आपको बहुत ही एक अच्छा व्यू आपको मिलेगा। और अगर आप अच्छे राइडर हैं तो ही यहाँ बाइक लेकर जाएं, अदरवाइज़ आप ट्रैवलर से या कैब वैब बुक करके जा सकते हैं। ये देखिए, अभी हम ढूंढ रहे हैं वैसे ही एक पार्किंग की जगह कि हमें अपनी बाइक वगैरह पार्क करनी है, इसलिए हम यहाँ पर जगह ढूंढते, क्योंकि यहाँ पर बाइक पार्क करना एक बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। हमने बाइक अपनी पार्क करने के लिए जगह ढूंढ ली है। वैसे ये हमने अपनी चढ़ाई स्टार्ट की है चोपता वैली से तुंगनाथ महादेव की ओर। ये रास्ता आपको स्टार्टिंग में जो है बहुत ही सीधा और सरल लगेगा, पर जैसे जैसे आप चढ़ाइयाँ चढ़ते जाते हैं ये बहुत ही आपको एक टास्क टाइप में आपको एक फ़ील होने लगता है। आपको लगने लगता है कि यार बस जल्दी से डेस्टिनेशन आ जाए और हम पहुंच जाएं, क्योंकि जैसे जैसे आप चढ़ते हैं वैसे वैसे आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होते ही जाता है। यहाँ पर एक भैया में दिखे जूस वाले, तो हमने खैर जूस तो पिया नहीं, क्योंकि हमारे पास जो है भरपूर मात्रा में पानी की बोतल्स वगैरह ये सब रखी हुई थी। क्योंकि मैं यहाँ पहले भी जा चुका हूँ तो मेरा पहले का जो एक्सपीरियंस है वो मुझे पता था कि यहाँ पर पानी वगैरह की थोड़ा सा दिक्कत रहती है। वो इसलिए रहती है क्योंकि यहाँ पर जो है पानी बहुत थोड़ा सा महंगा मिलता है। महंगा मतलब उस टाइप में नहीं, पर इसलिए मिलता है कि अगर हम लेके नहीं गए हैं और वहाँ ऑन द स्पॉट ये कुछ चीज़ें हो जाएं तो हमें ऑन द स्पॉट ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएं। देखो, छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं कि उनके अंदर एक नई नई एनर्जी आ रही है। जैसे जैसे वो ऊपर पहुंच रहे हैं वैसे वैसे उनकी नज़दीकियाँ जैसे जैसे बढ़ रही हैं महादेव जी से, वैसे वैसे उनके अंदर एक एनर्जी आ रही है। ये देखिए, यहाँ पर घोड़े खच्चरों से लोग यात्रा करते हैं। इसीलिए मेरा मानना ये कि भैया योग करते रहो, प्राणायाम करते रहो, ताकि जो है आपको अपनी जो यात्रा है उसके लिए इन अबोध जानवरों को कष्ट ना देना पड़े। आप पैदल ही वो यात्रा करें, क्योंकि जो यात्रा है उसका अनुभव ही पैदल में है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको पैदल ही चलना पड़ेगा, तभी आपको नए नए अनुभव मिलते हैं। कहीं पर अगर प्यास से गला सूख जाए तो उसके लिए पानी के लिए जो आपको मशक्क़त करनी पड़ती है कि वो एक नया अनुभव होता है कि पानी से प्यास से गला कैसे सूखता है। ये सामने हमारे हिमालय खड़ा है और ठीक इसके नीचे जो हैं, यहाँ से हम ऊपर महादेव की ओर चल रहे हैं। ये हमारा तुंगनाथ महादेव, जो कि पंच केदारों में से एक माना जाता है, उसकी तरफ अभी हमारी चढ़ाई चल रही है। और ये रास्ता बहुत ही विहंगम, जिसको कहते हैं कि बहुत ही घाटियों से भरा हुआ है। और पैदल ट्रैक का जो मज़ा है वो बिल्कुल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ आपको एक सीमित ही आपको दुकानें मिलेंगी। आपको बहुत सारी दुकानें नहीं मिलेंगी। चाय पानी के लिए आपको एक बिल्कुल लिमिटेड जगह पे ही आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग ऊपर पहुंचते भी नहीं हैं और वापस नीचे आ जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, दोनों बहनें जो हैं खच्चर में बैठकर नीचे आ रही हैं। इसीलिए कहा था कि आपको जो है एक्सरसाइज योग वगैरह से जुड़े रहना चाहिए, बिल्कुल करते रहिए, क्योंकि आप कभी भी पहाड़ों पर घूमने जा सकते हैं और वहाँ आपको ऑक्सीजन की दिक्कत होगी। इसलिए आपके फेफड़े बिल्कुल मज़बूत होने चाहिए भाई जी। अभी जो हमारे सामने हिमालय था वो बिल्कुल चौखंबा पर्वत बिल्कुल हमारे ठीक सामने था, चौखंबा पर्वत के नीचे ही और सामने अभी हम चल रहे हैं चढ़ाइयों की ओर। ये देखिए,
यहाँ पर ये जो खड़ी चोटियाँ हैं और ठीक इसी के सामने जो है हमारे गणपति जी का मंदिर है। ये रहा गणपति जी का मंदिर। ठीक, आपको तुंगनाथ जाने से पहले गणपति जी के मंदिर में दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, ये हमारा मानना है। खैर आप लोग जाएं ना जाएं, आपको मंदिर दिखे ना दिखे वो खैर आपकी अलग ही चीज़ है। ठीक, ये भैया कुछ साउथ के लैंग्वेज में कुछ कह रहे हैं, भले समझ में नहीं आया पर लग गया था कि हाँ ये साउथ में कुछ कह रहे हैं, साउथ लैंग्वेज में। और फिर मैंने इनको थोड़ा सा सुना और फिर मैं चल पड़ा ये मंदिर की सीढ़ियों की तरफ। ये सीढ़ियाँ बहुत ही बिल्कुल ये जो है बिल्कुल मास्टर प्लान जो होता है उस हिसाब से बनी हुई हैं। हमारी जो ये उत्तराखंड में जो भी ये पुरानी चीज़ें हैं इसके लिए जो नए नए आर्किटेक्चर हैं सब फेल हैं भाई जी। एक बिल्कुल नया साइंस जो आज की दुनिया के लिए बहुत नया है और हम लोग के लिए बहुत पुराना है। तो ये सामने घाटियाँ हैं और ये है मंदिर की चोटी जहाँ सामने है हिमालय। और ये रहा गणपति जी का मंदिर। यहीं नीचे एक भैया जो कि जिनको मैं भस्मासुर कह रहा था, ये भस्मासुर यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं कि इनको भगवान जल्दी से जल्दी चढ़ाई पर चढ़ने की हिम्मत दें। और अब हम ये पहुँच चुके हैं तुंगनाथ वैली में, यानी कि तुंगनाथ जो हमारी घाटी है वहाँ पर जो जाता है, जैसे इंसान प्रवेश करता है एक अंदर नई एनर्जी, जो थका हुआ भी इंसान होगा वो भी दुगनी गति से दुगनी ऊर्जा के साथ वहाँ पर दौड़ेगा, वो भी चढ़ाई की ओर। मंदिर के दोनों तरफ जो रास्ता है उसके दोनों तरफ दुकानें सजी हुई हैं। और यहाँ पर लोग एक बात ये है कि लोग कहते हैं कि महंगाई है। अभी नीचे से आप देखोगे कितनी चढ़ाई है, उस चढ़ाई को चढ़कर ये लोग सामान लेकर आ रहे हैं। तो महंगाई होना एक लाजमी भी है और इनका हक भी है। अगर ये लोग महंगाई भी नहीं करेंगे तो ये लोग खाएंगे क्या फिर, और इनका महंगाई करना बनता है। अभी ये भाई साहब जा रहे हैं, शायद इनके साथ के और भी होंगे, वो पीछे छूट गए होंगे या आगे चले गए होंगे। ये भाई साहब अकेले चले पड़े हैं। ये मंदिर का जो है एक मेन गेट टाइप में हम कह सकते हैं कि उस हिसाब का ये है। लोगों ने कुछ डंडियाँ भी ली थी लेकिन वो मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे आदत है पहाड़ों पर चढ़ने की। तो अभी लोग डंडों के सहारे चढ़ रहे थे, फिर भी लोगों की सांसें हाँफ रही थी, इसीलिए प्राणायाम योग बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तो मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है जैसे कि हारमोनियम की, ढोलक की। तो अभी आगे चल के देखता हूँ कि कुछ ना कुछ तो प्रोग्राम आगे हो रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं। हर भोलेनाथ। यहीं पर वो भाई जी बैठे हुए हैं, जो दोनों भाई हमारे बहुत ही प्रिय तरीके से गढ़वाली संगीत अपना प्ले कर रहे हैं, एक ढोलक पर और एक हारमोनियम पर। आहा, बिल्कुल ही मनमोहक संगीत इनका है और कहें तो पूरे रास्ते की जो थकान है वो उतर गई है इनका संगीत सुनकर। ये हमारे साथ कुछ संगीत साथी थे जो हमारे साथ ही चले थे और हमारे साथ ही ऊपर पहुंच चुके हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के जो मुख्य द्वार है वहां पर हम पहुंच चुके हैं। ये प्रांगण में बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़, और शायद मुझे लगता है कि यहाँ मंदिर में घुसने के लिए मुझे थोड़ा सा लाइन पर लगना पड़ेगा या फिर कुछ तिगड़मबाजी करनी पड़ेगी जिससे मैं बीच में घुस जाऊं। और अगर होता है तो मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूं, क्योंकि अब तक तो मैं भी बहुत थक चुका हूं ऊपर चढ़ते चढ़ते मंदिर में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तुंगनाथ महादेव आप सबकी रक्षा करें, आप सबको खुशहाल रखें। हर हर महादेव।